Hello guys, so here we are with our next video. Okay, so in this video we are going to discuss about the vehicles. हमने बहुत से बार सुना है जब vehicles की हम बात करते हैं that this car or this bike we can say is of 200 cc, 300 cc, 400 cc. So today we are going to discuss that what is the exact meaning of it. Clear? So as I mentioned in the note also, cc basically means cubic centimeter. Okay, so whenever I write the cc, clear? For example, if I say that we have a bike of 200 cc, clear? This 200 cc basically means it is of 200 centimeter cube. So it can be written as 200 centimeter cube or cubic centimeter we can say. Clear? So obviously it is representing the volume. Volume of what? Clear? It is representing the volume of cylinder. So this 200 cc, clear, represents what? It represents the volume of cylinder. Volume of the cylinder of the engine. Volume of cylinder, clear? Or we can say it represents the cylinder capacity also. So we can also use the word cylinder capacity. Cylinder capacity. So both the words can be used to describe it. Clear? आपने देखा होगा कि बहुत सी गाड़ियों के ऊपर उसकी जो कैपेसिटी है वो लीटर्स में भी लिखी होती है कि इसका जो इंजन है वो 0.2 लीटर का है या 0.3 लीटर का है या 2 लीटर का है या 3 लीटर का है. वो बेसिकली क्या है, वो भी एक तरह से इंजन की कैपेसिटी को इंडिकेट करता है. क्लियर? फॉर एग्जांपल इफ आई से बाइक इज ऑफ 200 सीसी, क्लियर, तो एक सीसी में एक क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्लियर, बट वी हैव अराउंड 1000, सॉरी 1 सीसी बेसिकली इज इक्वल्स टू व्हाट? क्लियर, इट इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर. ओके, और सिंपली वी कैन से कि 1000 सीसी जो होते हैं दे आर बेसिकली इक्वल्स टू 1 लीटर. तो वो 1 लीटर इक्वल होते हैं. तो अगर हमारे पास एक बाइक है जिसको हम बोल रहे हैं कि वो 200 सीसी की है, तो उसका अगर हम कैपेसिटी निकालते हैं इंजन की इन टर्म्स ऑफ लीटर्स तो वो क्या आएगी? क्लियर? सो ऑब्वियसली इफ आई से इट इज ऑफ 200 सीसी, सो 200 सीसी in liters will be what? It will be 200 divided by 1000. Okay, so we can say it is of 0.2 liters. तो अगर हम बोलें कि वो इंजन का जो कैपेसिटी है वो 200 सीसी है, या फिर हम बोलें कि 0.2 लीटर्स है, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ इट, सिलेंडर कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. क्लियर? तो जब कहीं भी आप बाइक कहीं पे देखते हैं उस पर अगर लिखा हुआ है कि वो 200 सीसी की है, क्लियर, या फिर 300 सीसी की है, क्लियर, या फिर 500 सीसी की है, तो वो सारा क्या शो कर रहा है? उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? इन जनरल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना ज़्यादा सीसी उतना ज़्यादा क्या आएगा? पावर आएगा. क्लियर? तो अगर हम कंपेयर करें इन सबको 200 सीसी, 300 सीसी, 500 सीसी, तो जिस व्हीकल में 200 सीसी का इंजन है, जिस बाइक में 200 सीसी का इंजन है, क्लियर, उसकी जो पावर है वो क्या आएगी? सबसे कम आएगी. सो दिस ओवर हेयर विल हैव लीस्ट पावर. सारी जो बाइक्स रहेंगी, अगर आपके पास 3 बाइक्स हैं तो ये जो है वो आपको लीस्ट पावर देगा. क्लियर? और ये जो आपके पास यहाँ पे है 500 सीसी, क्लियर, इट इज़ गोइंग टू बी बाई मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल. तो सब में पावरफुल रहेगा वो. क्लियर? बट इफ it is more powerful, obviously it is going to consume more fuel because cc represents the cylinder capacity. अगर सिलेंडर बड़ा है, it can have large mixture of air fuel into it. It means obviously अगर वो सीसी में ज़्यादा है तो जो फ्यूल की कंजम्पशन आपकी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. क्लियर? सो 500 सीसी कैन गिव यू द मोस्ट पावर बट इट विल गिव यू द लीस्ट माइलेज. तो अगर हम माइलेज में कंपेयर करें, क्लियर, तो माइलेज वाइज जब का 500 सीसी का 500 सीसी का जब का इंजन है, इट विल गिव अस द लीस्ट माइलेज. क्लियर? वेयर एज 200 सीसी will give us more mileage. So if we compare them in terms of mileage, clear, so 200 give more mileage as compared to the 500.
ओके, तो ऐसे अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक 4 सिलेंडर इंजन है किसी गाड़ी का, उसका मेरे को बोर गिवन है, अगर मैं उसको बोलूँ कि इसका जो बोर है वो क्या है 100 मिलीमीटर है, क्लियर, सिंपल वर्ड तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर्स में 10 सेंटीमीटर है, बिकॉज हम सीसी भी निकालेंगे, और स्ट्रोक उसका जो है मुझे गिवन वो है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो अगर आपको कोई पूछे कि सिलेंडर की इस इंजन की कैपेसिटी क्या आएगी, कितने लीटर का है ये, क्लियर, या फिर कितने सीसी का है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, निकालने का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का, जो सिलेंडर कैपेसिटी निकालने का जो फार्मूला है बेसिकली वो क्या है, क्लियर, वो आपके पास है π/4 d² इंटू L इंटू एन। तो यहाँ पे आपका π/4 बेसिकली क्या है, π/4 d² जो है वो सिलेंडर के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, डी क्या है उसका डायमीटर जिसको हम बोर बोल रहे हैं, तो बोर बेसिकली है उसका डायमीटर ही है, सो 10² मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक और स्ट्रोक लेंथ वो हमें गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय दिस इज द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ 1 सिलेंडर बट वी आर हैविंग 4 सिलेंडर्स, सो मल्टीप्लाई बाय एन बेसिकली मीन्स नंबर ऑफ सिलेंडर्स वी आर हैविंग। तो इस सिलेंडर की जब आपकी वॉल्यूम कैपेसिटी निकलेगी इन टर्म्स ऑफ सीसी, क्लियर, अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो वो आपके पास आ रही है 1570 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आपकी उसकी इंजन की कैपेसिटी आ गई इन टर्म्स ऑफ सीसी। अगर हम इसी को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, तो वो क्या आ जाएगा, सेम दिस टर्म 1570 को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, लीटर्स में, सो डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 1000, क्लियर, सो दे विल राइट 1.57 liters which can be written approximately is equals to 1.6 लीटर। तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ लीटर्स, वो जो आपके इंजन की कैपेसिटी है वो कितनी आ गई आपके पास 1.6 लीटर्स आ गई। तो अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है सीसी की फॉर्म में या लीटर्स की फॉर्म में, इन ऑल द बेस वो बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्लियर, सो दैट मस्ट बी क्लियर टू यू, जितनी ज़्यादा सीसी में रहेगा उतनी पावर ज़्यादा आएगी बट आपके पास माइलेज जो है वो कम हो जाएगी, क्लियर। सिमिलरली व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू से कि जितना ज़्यादा साइज होगा सिलेंडर का, क्लियर, बिगर द साइज ऑफ सिलेंडर, bigger is the size of cylinder, if there is bigger the size of cylinder, clear, it can basically consume what, more air fuel mixture can go into it, more air fuel mixture can be allowed to enter the cylinder which will produce more output, more power output, okay. So bigger cc means bigger size of cylinder, it means more air and fuel mixture can enter into it, obviously it gives you more power output but the mileage will reduce, clear, so that is how it is, okay. I can give you one more example of it over here, you can see if I am saying कि मेरे पास एक 4 सिलेंडर व्हीकल है, क्लियर, जिसमें हर एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो 500 सीसी है, क्लियर। तो इस सिलेंडर का कितना आ गया टोटल कैपेसिटी सिलेंडर की, लीटर्स में कितना निकलेगा है, सो 4 सिलेंडर्स हैं, वी आर सेइंग 500 सीसी फॉर ईच सिलेंडर, सो ऑब्वियसली टोटल कितना आ गया वो 4 इंटू 500, सो दैट विल बी 200 वाट, 200 सीसी, बट इन लीटर्स वो क्या आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 1000, सो वी आर गोइंग टू गेट 2 liters, that will be the capacity of the engine, okay. So there are a lot of ways of doing it, कुछ अभी आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं इवन हम उन गाड़ियों में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर, उनकी जो पावर है वो जितने वो सीसी का है उनकी बेसिस पे ही उनके नाम भी हम लोग रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गाड़ी है जिसका हम बोलते हैं 351 फोर्ड GT, क्लियर, मैं उसको यहीं लिख देता हूँ
51 फोर्ड GT। क्लियर, ये एक गाड़ी है जिसका नाम है 351 फोर्ड GT। इसमें जो 351 है वो बेसिकली क्या है, क्लियर, उन्होंने उसकी कैपेसिटी के ऊपर ही गाड़ी का नाम रख दिया। 351 जो है वो बेसिकली क्या है, उसके सिलेंडर की कैपेसिटी है, इंजन की कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ इंचेस। एक्चुअली इट इज 351, क्लियर, इंच क्यूब्स, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ इट। क्लियर, उसका जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम इंजन का बन रहा है वो कितना बन रहा है, 351 इंच। क्लियर, तो उसके बेसिस पे इन्होंने गाड़ी का नाम रख दिया। तो आजकल ऐसे बहुत से व्हीकल्स अवेलेबल हैं जिनका जो नाम है वो उनकी कैपेसिटी के ऊपर ही हम लोग आजकल रख रहे हैं। क्लियर, सो दैट इज ऑल अबाउट द cubic centimeters or the exact meaning of cc. That is all for today. I think you will like this video, and please guys, please subscribe my channel, like the videos, comment on the videos if you like them. Thank you very much.